बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक्सीलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या फ़र्क है। एक्सीलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इससे जो मिलती जुलती टर्म है सबसे पहले उनको याद करना और उनको रिवाइज करना, उनको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ बातें याद रखिएगा बच्चे। स्पीड का कनेक्शन डिस्टेंस के साथ है। अगर डिस्टेंस चेंज होता है तो स्पीड चेंज होगी, और वेलोसिटी का कनेक्शन डिस्प्लेसमेंट के साथ है। अगर डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंजिंग आती है तो वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी। इसी तरह एक्सेलरेशन का कनेक्शन वेलोसिटी के साथ है। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन चेंज होगा। अब वेलोसिटी के अंदर क्या चीजें पाई जाती हैं? स्पीड और डायरेक्शन। आप परेशान ना हो, इन सारी चीजों को मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। चले अब बात करते हैं हम एक्सीलरेशन पे। एक्सीलरेशन क्या, अगर डेफिनेशन देखी जाए, एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में किसी टाइम के लिहाज से चेंजिंग आ रही है तो एक्सीलरेशन होगा। वो वेलोसिटी में तब्दीली को एक्सीलरेशन कहते हैं। मैंने ऊपर बता दिया था इसीलिए कि एक्सीलरेशन का कनेक्शन वेलोसिटी के साथ है। तो अगर वेलोसिटी में चेंजिंग हो रही है इट्स मीन के एक्सीलरेशन भी चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी में चेंजिंग हो रही है तो उसमें एक्सीलरेशन मौजूद है। अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है इट्स मीन के उस गाड़ी में एक्सीलरेशन मौजूद है। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी में चेंजिंग किस तरह से होती है। देखें बच्चे, मान लो ये गाड़ी मूव कर रही है और ये गाड़ी बिल्कुल सीधी मूव कर रही है। चले मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये गाड़ी इस तरह बिल्कुल सीधी मूव कर रही है। क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है इसकी? नहीं। जब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, मान लो इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, ना इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना इसकी स्पीड चेंज हो रही है, क्या वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है? बिल्कुल नहीं। जब स्पीड और डायरेक्शन दोनों में कोई चीज भी चेंज नहीं हो रही इट्स मीन के वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और जब वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही तो एक्सीलरेशन भी इस गाड़ी में मौजूद नहीं है। लेकिन हम देखते हैं अगर डायरेक्शन चेंज नहीं भी हो रही, थोड़ी दूर बाद यहां पे हम देखते हैं इसकी गाड़ी की स्पीड कितनी हो चुकी है 15 मीटर पर सेकंड। फाइनली हमें क्या देखने को मिला कि स्पीड चेंज हो गई, स्पीड 10 से 15 हो गई। तो हमने क्या देखा था? स्पीड या डायरेक्शन दोनों में कोई चीज भी अगर चेंज हो जाती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो अगर स्पीड चेंज हुई है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हुई है, और अगर वेलोसिटी में चेंज आया है तो इसका मतलब गाड़ी में एक्सीलरेशन मौजूद है। क्या मतलब बच्चे? अगर वेलोसिटी में चेंज आता है तो वो हमारा कहलाता है एक्सीलरेशन। तो हमने देखा फाइनली स्पीड चेंज हुई तो वेलोसिटी चेंज हुई, जब वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सीलरेशन पैदा हुआ। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की। यहां आप मान लो इस एग्जांपल में तो हमने देखा स्पीड चेंज हुई, लेकिन यहां मान लेते हैं स्पीड एक जितनी है लेकिन डायरेक्शन हम देख पा रहे हैं बच्चे चेंज हो रही है। वहां से गाड़ियां इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। वहां ऊपर वाले में स्पीड चेंज हुई थी तो भी वेलोसिटी चेंज हुई थी, यहां डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो हमने बच्चे क्या देखा? हमने ये देखा कि अगर स्पीड या डायरेक्शन दोनों में से एटलीस्ट एक चीज भी अगर चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज होती है, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सीलरेशन पैदा होता है। तो इसका मतलब इस गाड़ी में भी एक्सीलरेशन पैदा हुआ है और इन गाड़ियों में भी एक्सीलरेशन पैदा हुआ है। अब एक्सीलरेशन को फाइंड कैसे करते हैं वो देखते हैं। अगर हम इसका फार्मूला देखें बच्चे तो फार्मूला में हमें बताया जा रहा है एक्सीलरेशन इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है? देखें, एक चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी टाइम। तो हमने ऐसे लिख दिया। फाइनल वेलोसिटी क्या है? देखें यहां अगर मान लेते हैं ये इनिशियल वेलोसिटी है, गाड़ी स्टार्ट यहां से हुई थी तो ये इनिशियल वेलोसिटी, और यहां आके गाड़ी रुकी है या यहां तक इसकी स्पीड कितनी हो गया फाइनल। नहीं समझ आई तो हम अपनी एक अलग से एग्जांपल लेते हैं तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो बच्चे यहां एक गाड़ी रुकी हुई है, बिल्कुल रुकी हुई है। जब गाड़ी रुकी है तो उसकी स्पीड भी फिर जीरो ही होगी। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जब गाड़ी यहां पे आती है, जब गाड़ी यहां पे आती है तो उसकी स्पीड हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड। जहां गाड़ी रुकी हुई थी हम उसकी स्पीड को बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी VI, लेकिन जहां गाड़ी आके यहां गाड़ी की कुछ स्पीड है और इसकी यहां पे हम इसको मेजर करना चाह रहे हैं और यहां इसकी स्पीड हो चुकी है 10 मीटर पर सेकंड और इसको बोलेंगे फाइनल। अब गाड़ी जब यहां से यहां तक आई थी तो इसने कोई टाइम भी लिया होगा। चले अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां सबसे पहले देख लेते हैं एक्सीलरेशन का फार्मूला। एक्सीलरेशन का फार्मूला हमारे पास होता है
Vf माइनस वी आई अवर टाइम। अब आपको समझ आ गया Vf क्या है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी और Vi हमारे पास क्या है इनिशियल वेलोसिटी और टाइम नीचे ऐसे। अब इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये भी बात करेंगे कि इसका यूनिट ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर बना कैसे। तो चले बच्चे इसी ऊपर वाली एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा ये यूनिट किस तरह से बना, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फार्मूले में हमारे पास क्या था Vf माइनस वी आई। तो Vf हमारे पास कितना है, Vf हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे Vf की जगह पे हमने 10 लिख दिया, दरमियान में माइनस, और Vi इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वो 0 है तो हमने 0। अब 10 में से 0 निकालेंगे तो कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड और 5 ऐसे ही। अब बच्चे गौर से देखिएगा, जब 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे वो तो आ गया 2। देखिए ऊपर क्या था मीटर पर सेकंड, ये s जब ऊपर जाएगा, एक s पहले माइनस का है, जब ये भी ऊपर जाएगा ये भी इनवर्स का हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें ये भी पता चल गया कि ये जो यूनिट था ये कहां से ड्राइव हुआ, तो ये इस तरह से हम ये यूनिट भी लिख सकते हैं। बच्चे इस स्लाइड में समझने का मकसद सिर्फ ये था कि एक्सीलरेशन का सीधा सीधा कनेक्शन है वेलोसिटी के साथ। अगर कभी भी वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है तो एक्सीलरेशन पैदा हुआ। अब वेलोसिटी में दो ही सूरतों में चेंजिंग आ सकती है, या तो स्पीड चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। दोनों में अगर कोई एक भी चीज चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसमें एक्सीलरेशन पैदा हो रहा है। होप सो बच्चे आपको एक्सीलरेशन की समझ आ गई है। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये यूनिफॉर्म का मतलब जानते हैं कि यूनिफॉर्म क्या है। देखिए बच्चे यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, यकसा। आप स्कूल में देखते हो सब बच्चों ने एक जैसा ड्रेस पहनना होता है तो हम कहते हैं ये यूनिफॉर्म है। हम कहते हैं ना बच्चों ने यूनिफॉर्म पहनना है। क्यों यूनिफॉर्म कहते हैं? क्योंकि सब ने एक जैसा ड्रेस पहनना है। तो अगर एक्सीलरेशन पैदा हो रहा है, अगर वो वेलोसिटी में एक जैसी चेंजिंग आ रही है तो उसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलेंगे। कैसे बच्चे, हम डेफिनेशन देखते हैं। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा कब? इफ इट कवर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में अगर चेंज है तो एक्सीलरेशन पैदा होगा, लेकिन कब? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल में भी। एक जितने टाइम में एक जितनी अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उस एक्सीलरेशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक बात तो पक्की, वेलोसिटी में चेंज हुआ है इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन पैदा हुआ है। चलें बच्चे इसको एग्जांपल से देखते हैं। ये एक गाड़ी है, ये गाड़ी कुछ यूं मूव कर रही है, इस लाइन में सीधी मूव कर रही है। डायरेक्शन हम बात नहीं करते, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन हम देखते हैं यहाँ कुछ पॉइंट बना लेते हैं, A B C D, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। यहाँ पॉइंट बना लिए। हमने देखा जब गाड़ी 0 पे थी, A पे थी, तो उसकी स्पीड कितनी थी? 0। A पॉइंट पे गाड़ी रुकी हुई है, उसकी स्पीड थी 0। लेकिन हमने देखा 5 सेकंड बाद गाड़ी आ जाती है B पॉइंट पे और उसकी स्पीड हो जाती है 10। इस चीज को याद रखिएगा, 5 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ी है उसकी? 10। फिर हमने देखा फिर अगले 5 सेकंड में गाड़ी की स्पीड होगी 20। तो एक चीज समझ आई, स्पीड में फर्क आया। स्पीड में कितना फर्क आया? 10 का फर्क आया। फिर आगे देखो, अगले 5 सेकंड में गाड़ी की स्पीड होगी 30, तो फिर स्पीड में फर्क आया, लेकिन कितना फर्क आया? 10 का। एक जितने टाइम में एक जितना फर्क आ रहा है, इसका मतलब जो वेलोसिटी चेंज हो रही है एक जितनी हो रही है। अगर हम यहां पे बात करें बच्चे, स्टार्टिंग वाले पॉइंट की बात करें, यहां से लेकर यहां तक कितना चेंज आया? 10 का। फिर अगर यहां से लेकर यहां तक देखें कितना चेंज आया? 10 का, 10 से 20। फिर अगर यहां से लेकर यहां तक देखें तो कितना फर्क आया? 10 का। मतलब 5 सेकंड में 10 का फर्क, फिर 5 में 10 का फर्क, फिर 5 में 10 का फर्क। तो क्या बच्चे पता चल रहा है? एक जितने टाइम में एक जितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए जब एक जितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यकसा चेंजिंग आ रही है, तो हम बोलेंगे इसमें जो एक्सीलरेशन भी होगा वो होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर एक जितने टाइम में एक जितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम उस चेंजिंग को बोलेंगे, इसमें जो एक्सीलरेशन पैदा हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्योंकि वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सीलरेशन तो पैदा होना है, लेकिन वेलोसिटी एक तरतीब के साथ यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, इसलिए इसमें जो एक्सीलरेशन पैदा होगा वो भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। होप सो बच्चे आपको लेक्चर की समझ आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।